हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर ट्रायंगल लेके आया हूँ, जिससे आप लोग क्या करते हो, आपको ये चैप्टर बहुत कठिन लगता है, बहुत आप लोग इससे डरते हो, लेकिन ये अब कठिन नहीं रहा। क्यों? इससे बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं। अभी आप जो पढ़ते हो केवल और केवल 2, 3, 4 प्रमेय होती हैं जो रिलेटेड होती हैं त्रिभुज की समरूपता से। तो वो पैटर्न पे सवाल ही पूछते हैं, ये बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं और वो 6-6 मार्क्स के हो जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि वो कैसे होते हैं। यहाँ आप मेथड देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे साथ लगाते चलिए, नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल कॉपी पेन साइड में रख के सिर्फ वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखते देखते आपको एक लास्ट में जब पहुँचेंगे तो वीडियो आराम से क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप उसको देखते चलिए कि कब क्या अप्रोच लगानी, कैसे इसको सॉल्व करना है। एट लास्ट जब आप फिर दोबारा बैठिएगा स्टडी के लिए, तब इसको फिर से अपना लगाना शुरू करिए। लेकिन अगर आपको आते हैं तो साथ लगाइए, नहीं आते तो सिर्फ आराम से देखते जाइएगा, ठीक है। बीच में कॉपी पेन का कोई मैटर नहीं करेगा बीच में, है ना। अभी मेरे साथ आप सिर्फ इनको देखेंगे। पहले इसमें क्या होता था कि 4 से 6, 5-6 इकाई आया करती थी, लेकिन अभी इन्होंने सिलेबस को छोटा कर दिया है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने निकाल दी है। फिलहाल हमारे पास जो बचा है वही हम देखेंगे, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान है, मतलब देखने में एक जैसी हैं, लेकिन परंतु उसने कहा है माप आवश्यक रूप से समान ना, तो उनको क्या कहेंगे? क्या उनको हम समान आकृतियाँ कहेंगे? तो नहीं, समान कब होंगी? जब उनके माप समान होंगे। क्या उनको समरूप कह सकते हैं? तो जी हाँ, हम उनको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। समरूप का मतलब जो देखने में एक जैसी हो। इसने भी यही कहा है ना कि आकृतियाँ जिनके आकार समान है। आकार मतलब क्या है? समान है, पर उनकी माप समान नहीं है। हो सकता है एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया जाए ऐसे, और सेम दूसरा भी ऐसे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये कह रहा है कि देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या है, इनकी माप समान नहीं। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियाँ। तो हम कहाँ टिक कर देंगे? समरूप आकृतियाँ, इनको छाट के लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, एक चीज़ और ये पूछ सकता है सर्वांग के लिए। सर्वांग के लिए भैया दिखने में तो एक जैसे होने चाहिए, साथ ही साथ उनका एक एक पार्ट बराबर होना चाहिए। इसने कहा है ना सर्वांग सम, मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग के वो पार्ट हो गए है ना, और सम मतलब बराबर। तो सारे पार्ट जिसके बराबर होंगे वो होती है सर्वांग सम। एक एक पार्ट बराबर होना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप पार्ट कैसा भी हो, लेकिन आपको देखने में एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इनको। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास प्रमेय बनती है, अगर एस टी समांतर क्यू है, एस टी समांतर पी क्यू पी के है, ठीक है भाई। ये एस टी भुजा है, ये क्यू पी के समांतर है, तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे पास होता है टी आर बटे पी टी। क्या होता है? टी आर बटे पी टी, और उधर बराबर हो जाता है भैया एस आर बटे एस क्यू के। किसके? एस आर बटे एस क्यू के। हमें क्या चाहिए? हमें टी आर निकालना है। इसने कहा है ना टी आर निकालो, अगर ये सारी भुजाएं दी हैं तो। टी आर को अपनी साइड रख देना, बटे पी टी की वैल्यू रखो। पी टी कितनी? 2.8 है। इधर आ जाओ, एस आर कितना है? एस आर है 15। एस क्यू कितना? एस क्यू है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ एस क्यू हो जाएगा 15 नहीं भैया, 1.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, 15 कहाँ से आ जाएगा दशमलव वालों के बीच में, जरूर कुछ गड़बड़ है। यानी 1.5 सेंटीमीटर इसने दिया है। अब देखो पॉइंट इसका हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है, 15 एकम 15, 15 दूना 21। 2.8 को आगे ले जाओगे, टी आर बराबर 1/2 गुणे 2.8 बन जाएगा। काटोगे तो 1.14, 14 दूनी 28 होता है ना, 1.4 बोल देंगे ना, 1.4 बोल देंगे। ऐसे हमारा टी आर जो मिलेगा वो 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमेय आपने पढ़ी है क्या? इस प्रमेय को आपने पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपने पढ़ा है ना। अगर समांतर है तो वह भुजाओं को क्या बांटती है, मतलब इनको समान अनुपात में बांटती है। ये बटे ये हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी प्रमेय से सवाल इसने पूछ लिया है। अभी हमारे पास है एक त्रिभुज ए डी बी, देख रहे होंगे ए डी बी, और त्रिभुज ए डी सी। ये दोनों जो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये आपको ये दोनों आपस में समरूप है। इसने क्या बताया? क्वेश्चन वालों ने ही बोल दिया है
ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो P बराबर क्या होगा, P आपको यहाँ दिख रहा है, P आपको यहाँ दिख रहा है, ये P का मान क्या निकलेगा ये आपको बता के चलना है, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, एक त्रिभुज है ADB, ये रहा ADC इधर रहा, ठीक है। हमें क्या पता होता है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यही पढ़ते हो ना। अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजा का मतलब ये भुजा है, इसकी कर्ण बन रही है, कर्ण है AB, इसकी AB बटे BD ले लो, क्या ले लो, AB बटे BD, ये इस त्रिभुज की हो गई। और इस त्रिभुज की क्या होगी, AB के सामने कौन सी, AB का काम कौन करेगी, इधर AB कर्ण है, इधर वाला कर्ण क्या है, AC कर्ण हो जाएगा, बटे CD आधार हो जाएगा। अगर हमने BD आधार इधर लिया है ना, BD आधार, तो इधर वाले का भी आधार ही लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे आप थोड़ा सा। AB की वैल्यू आपको पता है 18 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू आपको P दी है, AC की वैल्यू P दी है, इसकी वैल्यू 2 दी है, ऐसे करके गुणा करना। तो P का हो जाएगा P का स्क्वायर और 18 दूना 36, तो P स्क्वायर बराबर 36 किसका स्क्वायर है, सभी को पता होता है कि 36 6 का स्क्वायर होता है, किसका है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ जो P की वैल्यू आनी है ना, तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, P की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से 6 को टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्यों, स्क्वायर काट गए है ना, कट गए आपस में, 6 आ गई सेफ वैल्यू। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ 2 त्रिभुज दिए हैं ABC, ठीक है, और दिया है DEF, 2 त्रिभुज दिए हैं, दोनों को बताना है। देखो एक का क्या है, 80 अंश है, 80 अंश है, एक 2.5 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 6 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पर त्रिभुज को लिखेंगे कैसे, वो इसमें बताना था कि आप उन त्रिभुजों को संकेत रूप में कैसे लिखोगे कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है, सर्वांश है, वो कैसे लिखोगे। तो भैया देखना जरा ध्यान से, ABC एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है, पर ऐसे आपको DEF ऐसे दिख रहा है सामने। अगर आप इसको टिक कर दोगे कि ABC त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है, अगर आपने इसको टिक कर दिया कि हाँ ये दोनों दिए तो हैं, ABC इसका नाम है और DEF इसका नाम है, तो आपको ऐसे नाम नहीं दिया जाता, ठीक है, कि आप उनको किसी का भी नाम दे दोगे। कब तक नहीं, आप कैसे भी उनका नाम तब तक दे सकते जब तक वो समरूप नहीं हुए। जैसे ही वो समरूप हो जाते हैं ना बेटा, तो ऐसे आपको नाम नहीं दे देना है, ऐसे आप नाम नहीं दोगे। पहले इसको देखो, अगर मैं इसको बनाऊं, A कोण B है और C है, कौन सा, कोण वाली जो भुजा है, कोण वाला जो पॉइंट है ना, वो बीच में आ रहा है। तो यहाँ भी कोण वाला पॉइंट देखना, कोण वाला पॉइंट D है। अब बताओ इसमें से कहाँ पे वो कोण वाला पॉइंट D बीच में आया है, यानी या तो EFD लिखा दो या तो FDE लिखा दो। नहीं, या तो नहीं चलेगा, या तो नहीं चलेगा। अगर देखो ABC लिख रहे हो, AB 2.5 है, इसका डबल यहाँ 5 है, BC 3 है, इसका डबल यहाँ 6 है, तो ABC और ये EDF ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ABC और EDF। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ABC EFD दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, EFD। भाई साहब EFD का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। लास्ट में आपको दिख रहा होगा सभी, जब 2 ही गलत होगा तो सभी तो हो ही नहीं सकता। फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है जहाँ पे लिखा क्या है, ABC समरूप है त्रिभुज EFD के, किसके, EDF किसके, EDF के। अगर बीच में एंगल वाला आया है तो यहाँ पे बीच में एंगल वाला ही शीर्ष आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ABC B है ना एंगल, B इसको हमने बीच में लिया है, तो यहाँ भी जो एंगल D है ना, D आएगा बीच में, तो EDF बन जाएगा, EDF बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 क्वेश्चन इसके समाप्त होते हैं। अभी मेरे पास 4 क्वेश्चन और हैं MCQs में, तो फिर उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में आपके पास और ही 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हो सकता है इनमें से कोई आ जाए तो आपकी तो बल्ले हो जाएगी। जरा देखेंगे क्या करना है। अगर आपसे ये पूछे कि किसी समबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पिटा हुआ है, मतलब आ चुका है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की बात ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को देख के नहीं सॉल्व होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। समझेंगे ज़रा सा, अभी कोई कठिन बात है भी नहीं इसके लिए। यहाँ इसने क्या कहा है
कि एक किसी समबाहु त्रिभुज है ABC। चलो मान लिया मैंने एक त्रिभुज हमारे पास हो गया ABC, क्या नाम है इसका, ABC। देख के चलेंगे, ये क्वेश्चन सिद्ध करने में भी आ सकता है। आपके पास एक नंबर में दिया है, इसकी औकात छोटी मत समझना। ये अगर आ गया 4 मार्क्स में तो हवा खिसका देगा, है ना, क्या करेगा, हवा खिसका देगा। सिद्ध करने में आ गया ना भैया तो पता चल जाएगा आपको। देखो AD लंब है BC पर, AD क्या है, इसने बोला AD लंब है BC पर। AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर मैं AD का स्क्वायर करूं तो वो चीज़ किसके बराबर आएगी, है ना, CD, हाफ CD, 4CD, 3CD, या अरे 2 बार कैसे 3CD, ये 2CD कर दो, ठीक। देखो तो आपको यहाँ पे CD के पक्ष में AD की वैल्यू निकालनी है, इसके CD के पक्ष में AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक। आओ सॉल्व करते थोड़ा सा। तो अभी हमारे पास, अरे यार क्यों इरेज कर दिया इसको, फिर से देखेंगे एक बार। यहाँ बना है का ऐसे लंब है AD ABC, ठीक भैया, ऐसे बना है। तो अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ADB में, त्रिभुज किसमें, ADB में, त्रिभुज ADB में, ADB में आपको दिख रहा है कि AB है कर्ण, क्या है, AB बेटा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर BD क्या है, BD आधार, और AD का स्क्वायर, और क्या कर दूंगा, AD का स्क्वायर। ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। और मुझे AD की ही वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, AD की ही वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखना क्या AB जो है, AB इस CD और इस AC के बराबर नहीं होगी। ये भुजा CD BC जो है वो AB और AC तीनों आपस में बराबर होगी। तो मैं AB का मेरे लिए कोई काम नहीं, तो AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भैया, BC लिख सकता हूँ। और BD को तुम ऐसे ही छोड़ दो, BD को क्या करो, ऐसे ही छोड़ दो। अब आपको पता है कि शीर्ष से डाला गया लंब रेखा को बराबर बराबर बांटता है। तो ये BD जो हो गई ना भैया, BD वो किसके बराबर हो जाएगी, BD हो जाएगी CD के बराबर। जरा ध्यान देना, BC मैंने लिखा क्या है, BC। तो BC अगर मैं कहूँ कि BD प्लस CD लिखा जा सकता है। BC को क्या लिखा जा सकता है, BD और प्लस, देखना जरा ध्यान से, क्या लिखेंगे इसको हम, BD प्लस CD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BD और प्लस CD, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास है BD का होल स्क्वायर प्लस इधर है AD का स्क्वायर, बना रहेगा। अभी सबको चेंज करना है हमको, BD को चेंज करके CD बनाना है। क्या करना है, BD को चेंज करके CD बनाना है। क्या करेंगे, BD को चेंज करेंगे और CD बना देंगे। क्यों, हमको मान जो लाना है वो CD के पक्ष में लाना है। किसके पक्ष में, सारे मान CD के पक्ष में है, तो हमको भी CD वहाँ से लाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे, BD को हटाएंगे, इस BD को हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि BD जो है CD के बराबर है, तो मैं हर BD की जगह CD लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा, CD का स्क्वायर। जी हाँ, इस BD की जगह भी CD का स्क्वायर कर सकता हूँ, और AD का स्क्वायर आपस में इसको बना के रखना अपने पास, ठीक है। CD और CD मिलके हो जाएंगे 2CD, और यहाँ से मिलेगा एक CD का स्क्वायर, और यहाँ अकेले रहेगा AD का स्क्वायर। ये बन जाएंगे भैया 4CD का स्क्वायर। कितने, 4, 2 का स्क्वायर 4, CD का CD स्क्वायर बराबर इधर रहने वाला है CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। अगर मैं इस CD को यहाँ जाके घटाऊंगा तो 4 CD में से कितने बचेंगे, 3 CD स्क्वायर बचेंगे। क्या बचेंगे, 3 CD स्क्वायर। आपको एकमात्र ऑप्शन में 3 CD दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में। अब ऐसी अप्रोच आपको लगानी पड़ सकती है। क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आया, वैसे ये है 4 मार्क्स के लायक, तो ये दिया भी जा सकता है, ठीक है। अगर दे देगा तो आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा और ऐसे मान निकाल लें। इस टाइप के क्वेश्चन ये बनाते ज़रूर हैं, और अगर बन गया तो आपको वो चीज़ जो लानी है उसी पे टिके रहना, कि जो जो चीज़ आपके पास लानी है उसी को बचाएंगे, बाकी सबको बदलते हुए चले जाएंगे। बाकी सबको क्या करना है, बदलते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब आगे आपके पास है, यदि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है, ABC है। देख लेते थोड़ा छोटा सा बना के, नाम है ABC। अगला त्रिभुज है XYZ। अगला क्या है, XYZ, ठीक है भैया, XYZ। A बराबर 75 अंश है। क्या है भैया, A है 75 अंश, और Y की वैल्यू है 57 अंश। Y कितना है,
57 अंश। तो ए के समकक्ष बन रहा है ये, ठीक। और इसके सामने जहाँ पे बन रहा है समान प्लेस पे 57, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको। सी की वैल्यू क्या है, 180 से घटा देना, निकाल लेना। 75 है, 57 है, 7 5 12, 7 5 12 13, 180 में से घटा देना किसको, 132 को। 0 में से 2 घटाओगे 8 आ जाएगा, 8 में से 8 नहीं 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। 48 अंश एकमात्र ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। टिक लगाएंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा 57 कैसे आगे, ये तो इसने 75 दिया है। बी जो है भैया वो वाई के क्या है, वाई के संगत है ना, तो वाई जहाँ पे है वहाँ पे हम बी को भी रख सकते हैं, ठीक। वाई 57 तो बी भी 57। सी का मान चाहिए था तो सी का मान हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आगे 7 नंबर हमारे पास है। इसमें दिया है पी क्यू और बी सी का रेशियो। इस भुजा पी क्यू और इस भुजा बी सी का रेशियो 1/3 दिया है। तो आपने भी पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की समांतर भुजाएं, 2 समांतर भुजाएं अगर हैं तो वो बाकी त्रिभुज की भुजाओं को भी समान अनुपात में बांटती हैं। तीनों मतलब कि ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा ए पी और संपूर्ण त्रिभुज की भुजा ए बी। ए पी और ए बी का रेशियो पी क्यू और बी सी का रेशियो ए क्यू और ए सी का रेशियो तीनों बराबर होते हैं। आप भी ये पढ़े होंगे कि अगर इसने दिया है भैया कि पी क्यू समांतर बी सी है, और अगर ऐसी कंडीशन होती है ना भाई, तो ए बी जो ऊपर वाले की भुजा है, ऊपर वाले त्रिभुज की 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला एक ये पूरा वाला, तो आपको जो पी क्यू बी सी के समांतर है ना, तो यहाँ आप बता के चलते हैं कि ए पी जो है वो ए बी का रेशियो, ए पी और ए बी का रेशियो, ए क्यू और ए सी का रेशियो, पी क्यू और बी सी का रेशियो आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। पर यहाँ तो हमें ए बी और पी बी का निकालना है, किसका, ए पी और पी बी का। ये तो आपस में नहीं बराबर होते, क्यों, ए पी और ए बी बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि ए पी जो है वो ए बी के रेशियो के बराबर होगा पी क्यू और बी सी से, करेक्ट। क्या, ए बी जो है ए पी इतनी भुजा है, इतनी ये, और ए बी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू 1/3 दिया है। क्या दिया है, 1/3 दे रखा है भैया, 1/3 दे रखा है, कोई बात नहीं। अभी नीचे मैं क्या करूँगा, देखो नीचे ए पी है, ए पी को ए पी रहने तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमें चाहिए ए पी और पी बी का, तो ए पी है, ए पी को ए पी रहने दो और नीचे क्या कर दो, ए पी लिख दो और प्लस पी बी लिख दो, बराबर किसके, 1/3 के। किसके हो जाएगा, 1/3 के। अब जरा बताना ए पी की वैल्यू 1 है, कितनी है, ए पी की वैल्यू, तो वहाँ से 1 आपको समझ में आ रही है और इन दोनों की वैल्यू 3 समझ में आ रही है, ठीक। अगर मैं देखूं तो ए पी जो है वो किसके बराबर, 1 के, और ए पी प्लस पी बी ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है, ठीक है। इसलिए जो पी बी आएगा ना भाई, पी बी वो आ जाएगा 3 - 1 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। ध्यान से समझ के चलिएगा, नहीं बिल्कुल आपके समझ में आने वाला नहीं है, ये थोड़ा समझेंगे। ए पी की वैल्यू मुझे समझ में आ रही है कि 1 मान लेंगे, तो ए पी प्लस पी बी की वैल्यू 3 है, ये रख के ए पी का मान रखेंगे 1 जाके घटेगा, तो पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और आपको ए पी और पी बी का मान निकालना था, किसका, ए पी और पी बी का। तो 1/2 बनेगा, 1/3 धोखे से न टिक कर देना, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसी को आपको टिक करना है और थोड़ा सा आगे चलना है। अब ए बी सी देखेंगे जरा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये दिया हुआ है आपको। चलो साइड में बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बना के चलते हैं। ए है, बी है, सी है, और एक और त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, डी ई और एफ, ये नाम है, ठीक है। चलिए ए बी सी डी ई एफ आपको दिया हुआ है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ए बी बटे डी ई दिया है, ए बी बटे डी ई का रेशियो और बी सी बटे एफ डी का रेशियो बराबर है, ठीक है। तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण, कौन से कोण अब बराबर होंगे, आप जरा बता देना।
तो भैया आप पढ़ते हो कि जो जिन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर होता है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा है, इस त्रिभुज की ये भुजा है, इसके बीच के कोण कौन है? बी है। इस त्रिभुज की ये भुजा है, इस त्रिभुज की ये भुजा है, बीच का कोण कौन है? डी है। तो बी किसके बराबर होगा? डी के। और एकमात्र ऑप्शन आपको दिख रहा है बी बराबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको भी यही लगा के चलना है, कहीं ऐसा मिल जाए तो देखना जो भुजाएं समान होंगी, समान अनुपात में होंगी, उन्हीं के बीच वाले एंगल की बात करेंगे। ये ना समझ लेना कि बी बराबर ई और ठोक दो नंबर 1 पे, तो ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। आप कहो कि बी बराबर ई कह दो तो गलत हो जाएगा बेटा। अभी आपको एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है इस त्रिभुज की, तो इन्हीं के बीच का एंगल लेंगे। उसकी एक डी भुजा है, इसकी डी एफ भुजा है, तो इसी के बीच का एंगल लेंगे। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं होता कि संगत कोण है, हमें ये पता होता है कि दो समांतर जो दो समानुपाती भुजाएं होती हैं उनके बीच ही का एंगल लिया जाता है। ठीक, तो चलिए आप शायद क्लियर हो गया होगा अब आपको, और ये एमसीक्यू यहाँ से खत्म हो जाएंगे बेटा। एमसीक्यू आपकी खत्म। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे हम 2, 4, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स या फिर ये 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं, इनका कोई वो नहीं है। मतलब अब ये तो छोटे वाले क्वेश्चन ही पहले 2 मार्क्स में आया करते थे, लेकिन जब से सिलेबस इन्होंने छोटा कर दिया है तब से ऐसे ही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4-4 मार्क्स में पूछने लगा है। ठीक है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा रेशियो वाला, वहाँ तक 2-3 स्टेप में जो सॉल्व हो जाता है उसको तक इन्होंने 4 मार्क्स में दे डाला। ठीक है, इसके बाद में उसको भी लाऊंगा, पहले इनको जरा देख लेते हैं। इसने कहा है कि AO बटे OC है भैया, क्या है? AO बटे OC है। ठीक है, और BO बटे OD है, इसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक, तो हमें AB बटे CD, उसकी भी वैल्यू 1/2 होगी। वैसे इसने कहा है कि अगर इन दो के मान क्या है? बराबर है, दो का अनुपात क्या है? अगर बराबर है, तो हम भी जानते हैं अगर कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, है ना। तो समरूप त्रिभुज में सारी भुजाओं का अनुपात होता है बराबर। AO बटे OC, BO बटे OD, क्योंकि ऐसा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है। कौन सा एंगल है? एंगल AOB, एंगल COD। ये एंगल आपस में बराबर हैं। और क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख, मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण, ये शीर्षाभिमुख होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि AOB त्रिभुज AOB जो है वो समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज COD के। ठीक है, ऐसे ही दोनों हो गए समरूप। जब समरूप हो गए तो भैया इनके AO बटे OC की जो वैल्यू है वो वही मान AB बटे CD का भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2 दी है इन्होंने, और AB का मान इसने 5 दे दिया। AB के मान कितना दिया? 5। 5 बटे CD 1/2, गुणा करा दो तिरछा, तो CD की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दूना 10 सेंटीमीटर। यहाँ से CD का मान निकल आएगा। बताओ, है ना एकदम आसान सवाल? बिल्कुल आसान सवाल है। इसी पैटर्न पे सवाल अनुपात वाले पूछता है, तो ज़रा ध्यान दे के चलना है, गौर फरमाइएगा। मतलब क्या कि आपको 10 से जो CD है वो 10 निकल के आ चुकी। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको आगे सवाल इसने पूछ रखा है। इसने क्या कहा? सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज है। ये लो, एक त्रिभुज बना दिया। नाम इसने नहीं कहा है, हम अपने अनुसार इसको रख लेंगे, ABC आप भी रख लेना। ठीक है, कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लो इसका एक मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। इस भुजा के क्या है? समांतर है। इसका नाम हमने E और F रख दिया। तो EF समांतर BC लेके दिखाना है। क्या दिखाना है? EF समांतर BC, उल्टा काम करना है इस पर। देखो जरा सा, अगर ये E इसका मध्य बिंदु है तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ही F इसका मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या करना है आपको। हमें पता है कि AE जो है वो BE के क्या है? बराबर हो गई। E क्या है? BE के बराबर हो गई है। ठीक, AE बराबर है BE के, ये चीज़ हमको पता है। AE किसके बराबर हो जाएगी? BE के। क्यों? क्योंकि E जो है AB का मध्य बिंदु, पहले लिख दो, चूँकि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। क्या है? AB का
मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, इसलिए ए ई बराबर बी ई हो जाएगी। और अगर मैं बी ई को ए ई के नीचे रख लूँ, ए ई बटे बी ई, तो इधर क्या बचेगा, इधर एक बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है, ऐसे ही हमारे पास देखना ज़रा ध्यान से, ऐसे ही उधर भी है, एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, किसका है, ए सी का मध्य बिंदु, ठीक, ए सी का मध्य बिंदु है। अगर एफ ए सी का मध्य बिंदु है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। और मैं ए एफ के नीचे अगर सी एफ ले लेता हूँ तो हमारे पास मिल जाएगा हमको क्या, ए एफ बटे सी एफ बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हो दोनों का मान 1 के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब मैं कह सकता हूँ कि जो ए ई है ना भैया, ए ई और बी ई का अनुपात है, ये आपस में किसके बराबर है, ए एफ और सी एफ के बराबर है। और अगर ऐसा हो कि ए ई बटे बी, ए एफ बटे एफ सी ऐसा बराबर हो तो मैं कह सकता हूँ अतः जो ई एफ है ना वो किसके समांतर होगी, बी सी की। वो क्यों, वो आगे लिख देना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, या यूं कह लो थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स ने क्या बताया था कि अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों को समान अनुपात में बांटती है, यही तो कहा था। तो मैंने तो वो सिद्ध कर दिया ना कि देखो ए ई बटे बी समान अनुपात में बांट रही है, अनुपात क्या है, समान है, ये देखो ना समान है, ठीक है। अगर समान अनुपात में, इसने थेल्स ने बताया था कि अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वो बांटती है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर है, तो बांट रही है इसलिए वो तीसरी भुजा का क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये चीज हो जाएगा, विलोम से क्या होगा, अतः ये इसके समांतर हो जाएगा भैया, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल है क्या, जी नहीं। अब ये 4 मार्क्स में आने लग गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछने लग गया है 4 मार्क्स में, ठीक है। वैसे तो एक प्रमेय भी है ना, थेल्स की अपोजिट प्रमेय, तो ये भी आपको सिद्ध करने को आ ही सकती है। तो कोई गलती नहीं करनी, आपको आराम से धीरे धीरे करके समझते चलना है। बस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आराम से थोड़ा सा क्या करना है, धैर्य बना के रखिए, लास्ट तक सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। एक बार में नहीं आता तो आप इसको दोबारा देखिए, 3-4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 3-4 बार देखने से कोई औचित्य नहीं है, एक ही बार में आपको क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, आधार मतलब थेल्स प्रमेय यूज़ करके ही किया जाएगा, लेकिन ये आपके फुल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत दिन नहीं, अभी जस्ट पीछे ही पूछा गया था, पिछले साल इसको रखा गया था क्वेश्चन। हो सकता है इस बार भी यही नहीं, या फिर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड हो। तो थेल्स प्रमेय वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको इसमें देख के चलना है। क्या देखें जरा सा, जो चीज़ दिया है, आपको दिया है एल एम समांतर बी सी, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि एल एम समांतर बी सी। अब देखो एल एम कहाँ है, एल एम यहाँ है, ये भुजा एल एम है, ये भुजा बी सी है। तो अभी नीचे वाले त्रिभुज को अगर हम ध्यान ना दें तो ऊपर सिर्फ एक त्रिभुज बन रहा है, तो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ये चीज़ इसके क्या है, समांतर है। तो थेल्स ने बताया था कि अगर तीसरी भुजा के समांतर होगी तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में बटेंगी, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ए एल जो है वो बटे हो जाएगा किसके, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे सी एल कर दो, है ना, ए एल बटे सी एल ए एम बटे बी एम के बराबर हो जाएगा। आगे लिख देना, कैसे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आपको ऐसे लिख देना है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर हम जानते हैं क्या, एल एम समांतर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। सवाल 4 मार्क्स का है भैया, तो 4 मार्क्स ऐसे नहीं मिल जाएंगे, आपको कुछ करना तो पड़ेगा ही, है ना। एल एन समांतर डी सी दिया, सी डी दिया है। अब देखो एल एन यहाँ की भुजा है, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे में आओ, ये इसके क्या है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी क्या होगा, ए एन बटे डी एन बराबर हो जाएगा भैया इसके ए एल बटे सी एल के।
अब इसमें भी AL/CL आ गई है। ये कैसे होगा? ये भी थेल्स प्रमेय से कैसे होगा? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। अब आपको भी पता है कि अगर किसी इक्वेशन के एक पक्ष बराबर हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो ही जाते भाई। और यही चीज़ आपको क्या करना था? प्रूफ करके लाना। समीकरण 1 व 2 से। बताओ कितना आसान सवाल था, जो 4 नंबर दे के जाएगा आपको। कितने? फुल 4 मार्क्स ये दे के जाने वाला है भैया। कितने देगा? फुल 4 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। AN/DN कर देंगे, AN/DN कर देंगे। एक बार ध्यान देना थोड़ा सा, इसको भी अपनी साइड रख लो। क्या? AL/CL बराबर AN/DN कर लेंगे। ऐसे एक साइड अपनी साइड इसको लेकर रखना, इसको बना देना सेकंड समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकंड समीकरण बना देंगे। ये चीज़ आपको रख लेनी है। तो अब यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई? प्रूफ हो चुकी है, जो आपको प्रूफ करना था। और मिलते हैं आपको यहाँ से पूरे 7 करोड़, है ना। 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं आप लेके आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और आपका सवाल 4 मार्क्स वाला, इसको भी देखेंगे और कैसे करना है वो भी यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान से सवाल आपके पास आने वाला है। और मैं कहता हूँ इस क्लास को करने के बाद आपके पास जो त्रिभुज से क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे पेपर में, आप उसको आसानी से निपटा रहे होंगे। बस ये टाइप आराम से समझ लीजिएगा, लास्ट तक समझ के चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा एक दी है A। भैया समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर। क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा A है तो दूसरी भी A है, तीसरी भी A है। सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भैया ये होती है, कुछ ऐसी इसकी क्या होती है? ऊंचाई हो जाती है। मान लो ये बिंदु हो गया D, ये इसकी हो गई ऊंचाई। तो भैया इधर वाला जो पार्ट है ना, A/2 बन जाएगा, इधर वाला पार्ट A/2 बन जाएगा, क्योंकि पूरी ये A थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ा समझ के चलना है। अगर AD एक क्या है? ऊंचाई है, तो ये लंब होगी, सीधी सी बात है। अब हम देखें समकोण त्रिभुज ABC। कौन सा? समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि वही एक प्रमेय है जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं हम? AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर। अब हमें ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई का काम AD करेगी। AD को बचा के रखो, बाकी की वैल्यू रख दो। AB की वैल्यू क्या है? A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। BD की वैल्यू क्या है भैया? BD की वैल्यू है हमारे पास A/2। कितनी है? A/2 है, प्लस AD को बचा के रखो। ठीक, अभी A स्क्वायर ये अकेले हो जाएगा, इधर क्या बनेगा? A²/4 बन जाएगा, और प्लस AD का स्क्वायर बनेगा। आगे जरा ध्यान देंगे, AD का स्क्वायर एक साइड बचा रहेगा अकेले, इसको इसकी साइड भेज दो। इसकी साइड? A² की साइड A²/4 जाने वाला है। कौन जाने वाला है? 4। इसके नीचे 1 ले लोगे, LCM आएगा 4, A² अपनी जगह रहेगा, सॉरी यहाँ पे आएंगे 4A² और माइनस A² अपनी जगह रहेगा। ठीक है भाई, अब AD का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। AD का स्क्वायर जो मिलने वाला है आपको, वो 4A² में से एक स्क्वायर घटाओगे तो 3A²/4 मिलेगा। स्क्वायर लेके आगे रूट दे देना भैया। स्क्वायर को क्या करना? रूट बना देना। रूट किसका लेना है? 3A²/4। इसीलिए यहाँ से A तो निकल आएगा और √3 फंसा रहेगा, और 4 से 2 निकल आएगा। तो AD की वैल्यू क्या हो गई? जो आपको प्रूफ करनी थी वही हो गई। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। बताओ इसमें क्या दम है? इस सवाल में कुछ दम है ही नहीं। बस ये आपको फ्री वाले 4 मार्क्स दिलाने आए हुए हैं, पर आपको नहीं लेना तो मत लो। ठीक है, लेकिन ये फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं आपको। 4 नंबर वाले सवाल में 2 नंबर का आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बाद फल मिलेगा, वो भी डबल मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 नंबर का कर्म करो, उसका फल 4 नंबर का मिल जाएगा। चलो, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है भैया समकोण है। एक त्रिभुज बनाना आप जरा, क्या नाम है इसका? ABC नाम है। ठीक भाई, क्या नाम है? ABC। यहाँ पे कोण क्या है?
90 अंश है। इसका नाम है बी और इसका नाम है ए, इसका नाम हो जाएगा सी। ठीक है, बी डी जो है भैया, बी डी ए सी पर लंब है। अब ऐसे करके एक आपको लंब दे देना है, ये एक नाम है इसका बी डी। बी डी जो है ए सी पर लंब होगी, ये भुजा लंब होगी। ठीक, अब ये दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक ऊपर एक नीचे। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो? ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू ए डी के बराबर है। कभी आपको डरना नहीं है ऐसे सवालों से, मैं बताता हूँ कि इनकी स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। जरा समझना, अगर मैं इसको ए बी रखूँ तो ए बी के नीचे किस त्रिभुज की भुजा है? ए बी किसकी है? ऊपर वाले की है। ए बी के नीचे मैं ए सी को ला सकता हूँ कि ए डी को ला सकता हूँ? जरा देखेंगे, ए बी के नीचे मैं किसको ला सकता हूँ? इसी त्रिभुज की भुजा लाऊंगा, है ना। सेम त्रिभुज की भुजाएं ही अनुपात होती हैं ना, सेम त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही होता है। और अगर मैं इधर ए सी बचाऊँ तो ए सी किसकी भुजा है? अरे भैया ए सी इंटू ए डी लाना है ना, ए सी इंटू ए डी लाना है आपको, है ना। ए सी इंटू ए डी ला के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगी। देखेंगे जरा, ए बी के नीचे मैं क्या ला सकता हूँ? ए बी के नीचे मैं ए डी ला सकता हूँ। ठीक, तो हमारे पास त्रिभुज है ए बी डी और त्रिभुज है ए बी सी। इन दोनों को लेना भी है, किसको? इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले के साथ नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस ऊपर वाले को भैया इस पूरे के साथ लेना है आपको, ऊपर वाले को पूरे के साथ। कैसे कैसे आपको पता चल गया? आपको दिख रहा है ए बी है, ए बी के साथ भुजा कौन सी है? ए डी है। ए बी के साथ ए डी है, यहाँ पे ए सी भुजा है। ए सी किसकी है? फुल वाले की भुजा है, हाफ की नहीं है, इसलिए हमको पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम अगर सिद्ध कर लें तो बात बन जाएगी। क्या सिद्ध कर दें? सर्वांगसम अगर सिद्ध कर दें तो बात बन जाएगी भैया, बात बन जाएगी, कोई बात नहीं, हम आराम से इसको सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अभी ये लंब है तो ये 45 का कोण यहाँ बनाएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, है ना, कोई बात नहीं। ए बी सी ए डी बी, ए बी सी तो भाई अगर मैं बात करूं कौन से त्रिभुज से? त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी से। ठीक, कौन कौन से त्रिभुज लिए? ए बी डी लिया। ए बी डी आपको ऊपर दिख रहा है, ए बी सी आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, इसका कौन सा कोण है? अगर दो कोण किसी के बराबर मिल जाए, ए बी डी में दिख रहा होगा आपको एंगल ए डी बी। कौन सा एंगल? ए डी बी, जो समकोण है। ठीक, बराबर इधर वाले किसके? इधर ए बी सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? ए बी सी के। लिख देना ब्रैकेट में, प्रत्येक 90 डिग्री है। कितना है? प्रत्येक 90 डिग्री है। और एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, जो कोण ए है ना भैया, वो दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, और हम दो ही त्रिभुज अगर बराबर, दो ही कोण बराबर हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन सा? ए बी डी समरूप हो जाएगा ए बी सी के। किसके? ए बी सी के। अब हम इनको, इनमें से वही अनुपात लेंगे जो हमको यहाँ पे सिद्ध करके लाना। ठीक है, क्या लेंगे? वही अनुपात लेंगे जो सिद्ध करना है। इसका देखो ए बी, और ए बी के बटे ले लो ए डी। इस त्रिभुज का किसका? ए बी डी का ले लो, किसका? ए बी के बटे ए डी। और अगर मैं बात करूं आपसे तो जो ए बी आपने लिया है ना, वो इस त्रिभुज के 90 के सामने की भुजा है। क्या है? इस त्रिभुज के 90 के सामने की भुजा, यानी कर्ण है, तो उधर भी आपको कर्ण ही लेना है। कर्ण इसका क्या बनेगा? ए सी बन जाएगा। क्या बनेगा? ए सी। ए डी क्या है? आधार है भैया। ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, अब इसके साथ क्या लेना? इसका वाला ऊंचाई ले लेना, क्योंकि उसकी ऊंचाई ए डी थी, इसकी ऊंचाई ए बी है। ए बी यहाँ पे रख दो। अब ए बी क्या हो जाएंगे? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी इंटू ए डी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। बताओ, है कुछ इसमें दम? कुछ दम नहीं है। 4 मार्क्स फ्री के बांट रहे हैं, ले जाओ फ्री के मार्क्स 4 मार्क्स। तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा कि ये कैसे किए जाएंगे। सेम क्वेश्चन अभी आपने किया है, इसमें ये जो लाइन है ना, और ये वाली लाइन ये नहीं दी थी, बस बीच का दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन था अभी, और ये क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है जस्ट इसके पहले वाले ईयर में।
अभी 2024 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछा गया था, और किस सेट में था वो मुझे नहीं याद है, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने वहाँ से लिया है जब ये आया हुआ क्वेश्चन आपका है। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है ये भी 6 मार्क्स में ही आया था, जिसका क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि ये किस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ देख लेंगे। तो इसको भी आपको लगाना है होमवर्क में, इसको भी आपको होमवर्क में लगाना है। तो आज से ये लास्ट चैप्टर था त्रिभुज का जो आपको देना था, और ये क्लासेज हो गई ख़त्म। तो अब हम आपसे मिलेंगे बेहतरीन सेट्स तैयार करके, आपके एक पेपर तैयार किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो बोर्ड की नज़र से अभी इस सीरीज़ में हमने उनको नहीं शामिल किया था, तो जो भी कुछ छूटा हुआ है उसको हम सेट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसको ज़रूर पहुंचाएंगे और समय रहते पहुंचाएंगे। आपको समय रहते उसको देख करके जाना होगा, पेपर देना आराम से, बहुत आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर यहाँ से आपने पूरी सीरीज करी है या नहीं भी करी है, तो आपका जो टॉपिक कमज़ोर है, जो चैप्टर कमज़ोर है, उसको एक बार इस सीरीज़ के माध्यम से देख के ज़रूर जाइएगा, बहुत हेल्पफुल आपके पेपर में होने वाली है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।